नमस्कार, स्वागत है आपका। राजस्थान को पहचानो श्रृंखला के अंतर्गत पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि राजस्थान में 1857 क्रांति के क्या कारण रहे थे। उसके बाद हम राष्ट्रीय परिदृश्य में ये जान लेते हैं कि 1857 क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। जैसा कि हम सबको पता है, 1857 क्रांति का जो तात्कालिक कारण माना जाता है वो एनफील्ड राइफल्स में कारतूसों का प्रयोग था। ऐसा माना जाता है कि एनफील्ड राइफल्स में जो कारतूस लगाए जाते थे तो उनको उपयोग में लेने से पहले मुंह से काटना पड़ता था और उन कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी रहती थी, जिसके कारण भारतीय सेना में जो भारतीय सैनिक थे या अंग्रेजों की जो सेना थी उसमें भारतीय सैनिक थे, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो गई और इसकी वजह से ये 1857 क्रांति का प्रारंभ हुआ। अब उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई 1857 को मेरठ से माना जाता है। तो ध्यान रखिए, 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई 1857 मेरठ से। मेरठ आजकल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है, दिल्ली के पास है। राजस्थान में यदि हम उस समय का परिदृश्य देखें मई 1857 का, तो राजस्थान में जो बड़े राज्य थे मेवाड़ राज्य में उस समय पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था मेजर सावर्स। जोधपुर राज्य में जो पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था वो था मैक मॉसन। और इसके अलावा जयपुर में कर्नल ईडन पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था। और इन सबके कामकाजों की देखरेख करने के लिए गवर्नर जनरल ने एक एजीजी नियुक्त किया हुआ था राजपूताना के लिए। तो उस समय 1857 क्रांति के समय जो एजीजी था वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ध्यान रखिएगा, एजीजी का अर्थ होता है एजेंट टू दी गवर्नर जनरल। तो उस समय राजस्थान में या राजपूताना में जो एजीजी था वो एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। उस समय राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय की बात कर रहे हैं हम। उस समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां हुआ करती थी। तो ये जो 6 सैनिक छावनियां थी, ये हमारे लिए इनका नाम, इनकी रेजिमेंट जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब भी टफ क्वेश्चन आता है किसी भी कंपटीशन में तो ये क्वेश्चन हमारे लिए काफी टफ हो जाता है। 6 सैनिक छावनियों का नाम तो हमको पता है, लेकिन हमें इनका पूरा परिदृश्य जान लेना है। उस समय राजस्थान की 6 सैनिक छावनियों में जो सैनिक छावनियां थी उसमें नसीराबाद, नीमच, देवली छावनी का मुख्यालय टोंक में था और देवली छावनी में जो रेजिमेंट काम करती थी उसका नाम था कोटा कंटिंजेंट। अगली छावनी है ब्यावर में। तो ब्यावर छावनी का मुख्यालय, इसका मुख्यालय भी अजमेर हुआ करता था। तो ध्यान रखिए, अजमेर मुख्यालय 2 छावनियों का हो गया। नसीराबाद छावनी का मुख्यालय अजमेर और ब्यावर छावनी का मुख्यालय भी कहां पर है? अजमेर में है। तो ब्यावर की जो छावनी थी जिसका मुख्यालय अजमेर में था, यहां पर जो रेजिमेंट काम करती थी उसका नाम था मेर रेजिमेंट। उसके बाद छठी और अंतिम छावनी जिसका नाम था खेरवाड़ा। खेरवाड़ा इस छावनी का नाम था, खेरवाड़ा छावनी का जो मुख्यालय था वो था उदयपुर में। खेरवाड़ा वर्तमान में भी उदयपुर में है। तो खेरवाड़ा का मुख्यालय था उदयपुर में और खेरवाड़ा छावनी में जो रेजिमेंट काम करती थी, जो रेजिमेंट रहती थी उसका नाम था भील रेजिमेंट। तो इस तरह से राजस्थान में उस समय 6 सैनिक छावनियां थी और 6 सैनिक छावनियों में अलग अलग रेजिमेंट अंग्रेजों ने रखी हुई थी। कुल मिलाकर के इन सभी सैनिक छावनियों में सैनिकों की संख्या हो जाती थी 5000, जिनमें यूरोपियन सैनिक नहीं थे। तो यूरोपियन सैनिक नहीं थे तो हुआ क्या, राष्ट्रीय स्तर पर मेरठ में विद्रोह हो गया 10 मई 1857 को। तो उस विद्रोह की सूचना 9 दिन बाद यानी कि 19 मई 1857 को जो राजस्थान के एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, तो 19 मई 1857 को मेरठ विद्रोह की सूचना मिल जाती है एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को। और ये सूचना कहां मिलती है? ये सूचना मिलती है माउंट आबू में, क्योंकि मई का महीना होता है, राजस्थान में गर्मियां होती हैं और माउंट आबू ऐसा स्थान है जो ठंडा रहता है। तो एजीजी उस समय माउंट आबू में था और माउंट आबू में उसको सूचना मिलती है कि इस तरह से विद्रोह हो गया है। तो एजीजी सतर्क हो जाता है और एजीजी को पता था कि ये जो सैनिक छावनियां, यदि यहां पर विद्रोह भड़क गया तो इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यूरोपियन सैनिक वहां पर है नहीं, जितने भी सैनिक है वो भारतीय सैनिक है। तो कहीं ना कहीं उनकी भावना है वो भारत के साथ ही है। तो एजीजी ने तुरंत राजाओं को
कह दिया कि जो भी विद्रोह आपके राज्य में होता है, आपकी रियासत में जो भी विद्रोह होता है उसको तुरंत रोका जाए, सख्ती से उसको विद्रोह को, यानी कि सख्ती से विद्रोह और विद्रोहियों दोनों को कुचल दिया जाए। तो पहले ही सतर्क हो जाता है एजीजी पैट्रिक लॉरेंस। तो ये हमने देखा कि 1857 क्रांति का तात्कालिक कारण मेरठ में विद्रोह, और मेरठ विद्रोह के बाद माउंट आबू में एजीजी को सूचना मिलती है, और एजीजी उसके बाद में राजाओं से अपने अपने राज्य में, अपनी अपनी रियासतों में विद्रोह को कुचलने के लिए कह देता है। तो इसके बाद की घटनाओं को हम जानेंगे अगले लेसन में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।